ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डू हिंदी सब्जेक्ट। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे सुबोध भारती हिंदी पाठमाला क्लास 2 के लिए। चैप्टर नंबर 4 पाठ 4 पढ़ेंगे, सयानी चिड़िया। सयानी चिड़िया के बारे में यहाँ पे हम एक कविता पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी। इधर उधर उड़ती चिड़िया हम सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। चिड़िया हमें बहुत प्यारी लगती है ना, छोटी छोटी चिड़िया गाने गाती हैं, दाने चुगती हैं, हमें बहुत प्यारी लगती हैं। ये नन्हे पंख, नन्ही चोंच, नन्हे पैरों से अपनी ज़रूरत के सारे काम कर लेती हैं। चिड़ियों की यह सुंदर कहानी पढ़ें कविता में। अब यहाँ पे कविता जो दी है, यहाँ पे इस सुंदर सुंदर चिड़ियों की व्याख्या की गई, उनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो अपनी छोटी छोटी चोंच, छोटे छोटे पंख और छोटे छोटे पैरों से सारे काम अपने कर लेती हैं। यहाँ पे उच्चारण अभ्यास है, उसको पहले हम पढ़ लें। चिड़िया, खिड़की, दस्तक, नीड़, पंख, मेहंदी, तड़पाती। यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी। इसको आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखोगे, ये सारे शब्द आप हिंदी की कॉपी में लिखोगे और लर्न करोगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, इस कविता में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है? चिड़िया मधुर गाना गाने के बाद दाना दुनका खाती हैं, खिड़कियों में से घर के भीतर चली जाती हैं। ये अपना घोंसला मुलायम तिनकों से बनाती हैं। हम देखते हैं ना, इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे घोंसले होते हैं, ये छोटे छोटे तिनकों से अपने घोंसले को बनाती हैं। कभी धूल में लौटती हैं तो कभी तालाब के पानी में अपने पंखों को धो धो कर नहाती हैं। आप देखते हो ना, कई बार अपने पंख फड़फड़ाती रहती हैं पानी में, मतलब वो अपने पंखों को धोती हैं, नहाती हैं एक तरह से। तरह तरह से स्वयं को सजाती हैं। बुद्धिमान बिटिया की तरह आसमान में दूर उड़ जाती हैं। ऐसी सुंदर चिड़िया की याद हमें बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। छोटे छोटे चिड़िया जो बहुत ही प्यारी लगती हैं, उनको देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। पहले गाना गाती चिड़िया, पीछे दाना खाती चिड़िया, खिड़की खिड़की दस्तक देकर घर के भीतर आती चिड़िया, कोमल कोमल तिनके चुनकर अपना नीड़ बनाती चिड़िया। यहाँ दस्तक मतलब क्या होता है? दस्तक मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो खटखटाना। हम कहते हैं ना, दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, मतलब दरवाजा खटखटा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे हर खिड़की को दस्तक देती है चिड़िया, और हम जब खिड़की खोल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमारे घर के अंदर आ जाती है। छोटे छोटे कोमल कोमल तिनकों को चुनकर बटोर कर वो अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तो गाना गाती है, गाना गाने के बाद वो क्या करती है? दाना भी चुगती है, उसको खाती है। फिर कभी धूल में कभी ताल में धो धो पंख नहाती चिड़िया। धूल में भी हमने कई बार देखा है चिड़िया अपने पंख फड़फड़ा के धूल में लपेटती रहती है खुद को, या फिर तालाब में अपने पंखों को धो धो कर नहाती रहती है। काजल मेहंदी कंगन लेकर 16 रूप सजाती से चिड़िया, और कभी कभी ऐसा लगता है मानो वो अपने आप को पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके सजा रही है। और सयानी बिटिया जैसी देश छोड़ उड़ जाती चिड़िया। जिस तरीके से बिटिया, जो हमारी बेटियां होती हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो शादी होकर दूसरी जगह चली जाती हैं, उनको भी हम चिड़िया कह सकते हैं। चिड़ियों की तरह ही मानते हैं कि हमारी चिड़िया उड़ गई। ठीक है, हमारी बेटी दूर किसी के घर चली गई। उसी तरीके से चिड़िया भी होती हैं जो कि कहीं दूर देश में उड़ जाती हैं, उड़ते उड़ते कहीं भी चली जाती हैं, है ना। तो हमें नहीं पता होता वो कहाँ उड़ के चली गई। तो भूली बिसरी यादें बनकर बहुत बहुत तड़पाती चिड़िया। और जैसे बेटियां हमसे दूर चली जाती हैं और हम बहुत उनके लिए तड़पते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, उनको याद करते हैं, उसी तरह से चिड़िया जब कहीं और उड़ के चली जाती है तो उसे याद कर करके हम बहुत तड़पते हैं, रोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चिड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितनी सयानी बिटिया की तरह होती है। कभी ताल में धूल में नहाती है, नीड़ बनाती है, अपना दस्तक देते हुए हमारी खिड़की के अंदर, कमरों के अंदर घुस आती है वो चिड़िया। पहले गाना गाती है, फिर उसके बाद दाना खाती है चिड़िया। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। यहाँ पे आपके शब्द अर्थ दिए हुए हैं, ये शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, इधर आपको शब्द लिखना है, ठीक है, और इधर आपको अर्थ लिखना है। दस्तक देना, खटखटाना, नीड़, घोंसला,
घोंसला मतलब नेस्ट, जानते हो ना नेस्ट क्या होता है। सयानी बुद्धिमान, ताल तालाब। मौखिक, यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर हैं। चिड़िया दाना खाने से पहले क्या काम करती है? तो चिड़िया दाना खाने से पहले गाना गाती है। चिड़िया धूल से पंखों को क्यों धोती है? तो स्वयं को साफ सुथरा रखने और सजाने के लिए चिड़िया अपने पंखों को धोती है। चिड़िया बहुत तड़पाती है, किसे और क्यों तड़पाती है पूछ रहा है यहाँ पे। तो घर से विदा होने वाली बिटिया की तरह देश छोड़कर उड़ जाने वाली चिड़िया भूली बिसरी यादें बनकर सबको बहुत तड़पाती है। सबको मतलब जैसे बिटिया कहीं दूर चली जाती है, शादी होकर कहीं और रहने लग जाती है, उसी तरीके से, और वो दुख हमें बहुत दुखी कर जाती है। उसी तरह से चिड़िया भी जब दूसरी जगह उड़ जाती है तो हम सबको दुखी कर जाती है, बहुत तड़पाती है। लिखित, चिड़िया घर के भीतर कैसे आती है? तो खिड़की के रास्ते चिड़िया घर के भीतर आ जाती है। चिड़िया अपने घोंसले को किससे बनाती है? चिड़िया अपने घोंसले को छोटे छोटे कोमल तिनकों से बनाती है। चिड़िया अपने आप को कैसे सजाती है? चिड़िया काजल, मेहंदी, कंगन लेकर अपने आप को 16 रूप में सजाती है। चिड़िया को बिटिया जैसी क्यों कहा गया है? क्योंकि चिड़िया दूर देश उड़ जाती है। कविता की पंक्तियां पूरी करनी है, मतलब कविता को देखकर इसको पूरा भरना है आपको। ये आप किताब में ही करेंगे, बुक में ही करेंगे। आप ये मौखिक और ये लिखित प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। आंसर्स आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, आप आंसर्स इसके देख सकते हो बाद में। नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखिए। ये पहले का लिखा ना, पहले का विलोम बाद में। कोमल, कठोर, अपना, पराया, छोड़ना, पकड़ना, उठना, बैठना, बनाना, बिगाड़ना, ये सब लिख सकते हो। ड़ वर्ण वाले शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। जैसे चिड़िया, इसमें ड़ आया है ना, तो आप इसी तरह से और भी शब्द बनाएंगे। जैसे खिड़की हो गया, नीड़ हो गया, छोड़ हो गया, उड़ हो गया, या तड़पाती हो गया। तो ये सारे शब्द आपको अपनी किताब में लिखने हैं, कॉपी में, सॉरी बुक में। ठीक है। उदाहरण देकर रेखा द्वारा मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग होता है ना, वही है, ये मिलान करना है और इसको लिखिए। जैसे कोमल तिनके बनते हैं, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कोमल तिनके। सयानी बिटिया, सयानी के संग क्या होगा? बिटिया। आप यहाँ पे लिखेंगे सयानी बिटिया। भूली बिसरी क्या चीज होती है? यादें। अपना, नीड़, 16 रूप, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है मिलान करके। अब यहाँ पूछ रहा है तिनके कैसे हैं, तो आपको बताना है तिनके कोमल है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कोमल। बिटिया कैसी है? सयानी है। यादें कैसी हैं? भूली बिसरी हैं। नीड़ किसका है? अपना, सॉरी, नीड़ किसका है? चिड़ियों का। किसका है? चिड़ियों का। रूप कितने हैं? 16। या आप नीड़ किसका है? अपना भी लिख सकते हैं या चिड़ियों का भी लिख सकते हैं। अपना लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि एक शब्द में हो जाएगा। अलग अलग रंगों की रेखा खींचकर पक्षियों का उनकी बोली से मिलान कीजिए। कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गू। तोता कैसे बोलता है? टे टे टे। कौवा काव काव। कोयल कुहू कुहू। चिड़िया ची ची। इस तरह से आपको यहाँ पे मिलान करना है। रचनात्मक गतिविधि है। अब आपको क्या करना है? इस पेड़ पर बहुत से नरचर रहते हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं। आपको सबके नाम लिखने हैं। उनके चित्रों को पेंसिल से पूरा करके रंग भरिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन सी चिड़िया है। यहाँ पे ये देखिए, ये है एक नरचर, ये है तोता, उल्लू, मोर। यहाँ पे ये चिड़िया हैं, इनको सबको आपको कलर करना है। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। इसको आपको कलर करना है। यहाँ पे ये है। ओके, सो आपको कौन कौन सी चीजें अपनी कॉपी में करनी है? ये सारी भाषा की बात तो ये सारी आपको किताब में ही कंप्लीट करना है, बुक में। ये वाला एक्सेल क्वेश्चन भी आपको बुक में करना है। बाकी ये सब लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और कठिन शब्द, ये सब कुछ आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।